Hello and welcome to our today's session where we are advancing our discussion on factors affecting location. तो लोकेशन के वो सिलेक्ट करते टाइम क्या फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं ये कल हमने देखा था। आज हम अपने डिस्कशन को एडवांस कर रहे हैं कि जब वो फैक्टर्स समझ में आ गए कि ये फैक्टर्स मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। हर बिजनेस के लिए हर फैक्टर इंपॉर्टेंट नहीं होता है। किसी बिजनेस के लिए लैंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि उनको बड़ी लैंड चाहिएगी। किसी बिजनेस के लिए लेबर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है अगर कोई लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री में जाना है। किसी बिजनेस के लिए कैपिटल या पैसा या टैक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो कल हमने देखा था कि वेरियस फैक्टर्स कौन से हो सकते हैं। टुडे विल सी कि बेस्ड ऑन दोज फैक्टर्स जब हम एक लोकेशन को आइडेंटिफाई करते हैं कि ये मेरी फाइनल लोकेशन रहेगी तो क्या क्या मेथड्स यूज़ किए जा सकते हैं किसी एक लोकेशन को सिलेक्ट करने के लिए और दूसरी को रिजेक्ट करने के लिए। तो आज जो हम मेथड देख रहे हैं, पहला मेथड फॉर सिलेक्टिंग अ लोकेशन, वो रहेगा हमारा फैक्टर बेस्ड मेथड। फैक्टर बेस्ड मेथड को जब हम पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर अगर हम देखें तो दो तरह के मेथड्स हो सकते हैं। तो टुडे विल बी टॉकिंग अबाउट फैक्टर बेस्ड मेथड। कि जो भी मेथड हम सिलेक्ट कर रहे हैं उसमें फैक्टर्स की क्या इंपॉर्टेंस रहेगी। तो फैक्टर बेस्ड मेथड को अगर हम देखें तो दो तरह में हम डिवाइड कर सकते हैं। वन कुड बी अनवेटेड एंड वेटेड। ये डिस्कशन हमारा पहले भी कई बार दूसरे सब्जेक्ट्स में भी हुआ है कि अनवेटेड एंड वेटेड के अंदर डिफरेंस क्या होता है। अनवेटेड में किसी चीज को रिलेटिव इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है, सब फैक्टर्स मेरे लिए बराबर है। टैक्स भी उतनी ही इंपॉर्टेंस रखता है जितनी लेबर रखती है, जितनी कैपिटल रखता है, जितनी लैंड रखता है। तो एक तो ये मेथड हो सकता है कि सभी फैक्टर्स मेरे लिए बराबर है। एक मेथड ये हो सकता है कि हम उनकी रिलेटिव इंपॉर्टेंस दे दें कि नहीं भाई मेरे लिए तो लेबर इज मोर इंपॉर्टेंट, तो उस केस में हम लेबर को हायर वेट दे देंगे। मेरे लिए लैंड इज नॉट सो मच इंपॉर्टेंट क्योंकि लेट्स से अगर मैं कोई डायमंड की ज्वेलरी का काम कर रहा हूं तो मेरे को कोई बहुत बड़ा लैंड नहीं चाहिएगा, कोई फील्ड्स नहीं चाहिएंगी, तो इन दैट केस मेरे लिए लैंड इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रह जाती है। वहीं पर अगर मैं खेती का काम कर रहा हूँ तो जितनी ज़्यादा लैंड होगी उतना ज़्यादा फायदा है, वहाँ लेबर इतनी ज़्यादा रेलेवेंट नहीं रह जाती है। तो डिपेंड करता है कि आपके लिए कौन सा फैक्टर इंपॉर्टेंट है। तो यू कुड यूज आइदर अनवेटेड मेथड और वेटेड मेथड। हम इन दोनों को भी देखते हैं। पहले ये देखते हैं कि व्हाट विल बी द मेथड या स्टेप्स इन दिस मेथड। फैक्टर बेस्ड मेथड के स्टेप्स क्या रहेंगे। तो स्टेप्स को अगर हम यहाँ देखें तो आई विल पुट देम ओवर हियर फॉर यू और मैं यहाँ से रीड आउट करता जाता हूँ। फर्स्ट स्टेप वुड बी डेवलप अ लिस्ट ऑफ रेलेवेंट फैक्टर्स कॉल्ड की सक्सेस फैक्टर्स। आप अपने जो आपके लिए की सक्सेस फैक्टर्स लगते हैं, आप जब एक बिजनेस करने जा रहे हैं तो आपको ये तो समझ में आता है कि भाई मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज अ चेकलिस्ट। तो आप उन की फैक्टर्स को लिस्ट कर लीजिए। तो फर्स्ट इज डेवलप अ लिस्ट ऑफ रेलेवेंट फैक्टर्स कॉल्ड की सक्सेस फैक्टर्स। के मेरे सक्सेस के लिए लेबर इंपॉर्टेंट है, मेरे सक्सेस के लिए कैपिटल इंपॉर्टेंट है, यू कैन आइडेंटिफाई दोस। देन assign a weight to each factor to reflect its relative importance in the company's objective। अब अगर हम अनवेटेड कर रहे हैं तो ये सेकंड स्टेप काम का नहीं है, लेकिन अगर हम वेटेड कर रहे हैं तो फिर अब हम क्या करते हैं कि जो फैक्टर्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं उनके लिए वेट्स डिसाइड करते हैं कि इस फैक्टर की इतनी इंपॉर्टेंस है, इस फैक्टर की इतनी इंपॉर्टेंस है। देन डेवलप अ स्केल फॉर ईच ऑफ द फैक्टर्स। अब जब आप फैक्टर्स ले आए हैं कि भाई लैंड, लेबर, कैपिटल, मशीन, ये रहेगा मेरे फैक्टर्स, टैक्स, गवर्नमेंट, तो ये फैक्टर्स रहेंगे। इनमें से कितने पॉइंट पे हम इनको रेट कर रहे हैं। 100 के पॉइंट पे आप रेट कर लीजिए, 100 के स्केल पे, 10 के स्केल पे रेट कर लीजिए, 5 के स्केल पे रेट कर लीजिए कि आउट ऑफ 10 8 पॉइंट्स देता हूं मैं लैंड को, मेरे लिए लैंड इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई दूसरा होगा जो लेबर को 9 पॉइंट्स दे देगा आउट ऑफ 10। तो ये पॉइंट स्कोरिंग का टाइम आ गया। तो फर्स्ट स्टेप वाज डेवलप अ लिस्ट ऑफ रेलेवेंट फैक्टर्स कि मेरे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सेकेंड वन वाज असाइन अ वेट टू ईच ऑफ दीज। देन डेवलप अ स्केल फॉर ईच। वेट तो हुई रिलेटिव इंपॉर्टेंस, और जो ये हो रहा है कि डेवलप अ स्केल, तो आप डिसाइड कर लीजिए कि 5 पॉइंट स्केल, 7 पॉइंट स्केल, 10 पॉइंट स्केल, 100 पॉइंट स्केल, कितने में से मार्क्स दूंगा, ठीक है ना। देन फोर्थ स्टेप वुड बी हैव मैनेजमेंट स्कोर ईच लोकेशन फॉर ईच फैक्टर यूजिंग द स्केल इन स्टेप 3। अब आपने जो स्केल डिसाइड कर लिया है तो जो आपका प्रोडक्शन मैनेजर है या जो आपका सीनियर लेवल मैनेजमेंट है, जो पैसा लगाने वाला है, जो भी डिसीजन मेकिंग सेंटर्स हैं, उनको बोलिए कि भाई हमारे पास ये 4 अलग अलग लोकेशंस आई हैं। वी कुड गो इन राजस्थान, वी कुड गो इन गुजरात, वी कुड गो इन MP, पंजाब, हरियाणा,
यूपी, बिहार, ये हमने 6-7 जगह आइडेंटिफाई की है। अब आप देख लीजिए इनमें से कौन सा स्टेट हमारे को सही रहेगा। तो अब वो क्या करेंगे, एक एक फैक्टर को उठाएंगे और उसको मार्क्स देने शुरू कर देंगे कि मेरे हिसाब से इसको इतने मार्क्स देने चाहिए, इतने मार्क्स देने चाहिए, और फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो दिस स्टेप वाज कि जो आपने अभी एक स्केल डिसाइड किया है कि इट विल बी अ 5, 7, 10, 100, 50, जितने का भी पॉइंट का स्केल है, अब वो उसको मार्क कर रहे हैं कि हमारे फैक्टर्स को हम इस तरह से मार्क कर रहे हैं। Then there is multiply the score by weights for each factor and total the score for each location. अब जो आपने पहले weights दिए थे और अब जो हमने scores gain किए हैं उनको multiply कर देंगे, and finally जब उन scores को add कर लेंगे तो make a recommendation based on maximum point score considering the results of other quantitative approaches as well. हाँ, अभी तो हम तो ये एक ही मेथड पढ़ रहे हैं, फिर हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर दूसरे मेथड्स भी देखेंगे। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ फैक्टर बेस्ड मेथड से ही सारे रिजल्ट्स ले लें। यू कुड गो इन फॉर अ ब्लेंड। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि दो मेथड्स को मिक्स कर लें, 3 मेथड्स को मिक्स कर लें। मेरे को लग रहा है कि भाई ये 2 लोकेशंस अच्छी लग रही है, चलिए एक दूसरा मेथड भी लगा करके देखते हैं, उसमें अपने को थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। तो यू कुड मेक यूज ऑफ मल्टीपल मेथड्स। फॉर नाउ ये हमारे स्टेप्स हो गए हैं कि क्या स्टेप्स रहेंगे। ये बड़े सिंपल स्टेप्स हैं कि आप आइडेंटिफाई कीजिए आपकी क्या फैक्टर्स रहने वाले हैं, उन फैक्टर्स की आपके लिए क्या रिलेटिव इंपॉर्टेंस रहने वाली है, कौन सा फैक्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, आप ये आइडेंटिफाई कर लीजिए। थर्ड वॉज आप अपना स्केल डिसाइड कर लीजिए कि कितने में से हम मार्क्स देने वाले हैं। फोर्थ वॉज कि जो आपने फैक्टर्स डिसाइड किए उनको मार्क्स दे दीजिए। इतना काम हो गया कि हमने वेट डिसाइड कर लिया, हमने मार्क्स अलॉट कर दिए। अब वो जो वेट और मार्क्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे को हर लोकेशन का टोटल स्कोर मिल जाएगा। अब इस मेथड को या ये जो हमारा सीक्वेंस है इसको हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से सॉल्व करके देखते हैं। तो आई विल पुट अप एन एग्जाम्पल ओवर हियर और फिर हम उसको सॉल्व करके देखते हैं कि ये कैसे किया जा सकता है। तो हियर वी हैव 2 सिनेरियोज। वी हैव केस ए जहां पे कोई एक प्रोड्यूसर है जो कि प्रोडक्ट ए बनाता है, देन देयर इज अनदर केस जहां पे वो कोई प्रोड्यूसर है जो प्रोडक्ट बी बनाता है। मे बी ये एक ही प्रोड्यूसर हो जो कि दोनों प्रोडक्ट्स बना रहा है, बट यू हैव अ केस ऑफ प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी। अब अगर हम इसको थोड़ा सा एक बार सिचुएशन को समझ लें क्या हो रहा है। आई हैव आइडेंटिफाइड सर्टेन फैक्टर्स। तो अगर अपने अभी स्टेप्स याद करें तो क्या था कि आइडेंटिफाई योर फैक्टर्स, गिव देम वेट्स, डिसाइड योर स्केल एंड गिव स्कोर्स टू दोज फैक्टर्स। तो वो 4 फैक्टर्स, वो 4 स्टेप्स अगर हम देखें तो वो 4 स्टेप्स क्या हुए, आइडेंटिफाई योर फैक्टर्स। मैंने अपने प्रोडक्ट के लिए ये 6 फैक्टर्स आइडेंटिफाई किए हैं कि जब मैं काम करूंगा, जब मैं प्रोडक्शन करूंगा तो ये 6 फैक्टर्स हैं जो मेरे को प्ले में रहेंगे। क्या क्या है? वी हैव लैंड, लेबर, टैक्स, रॉ मटेरियल, मार्केट एंड गवर्नमेंट। दूसरा केस है उसमें भी हमने क्या लिए, लैंड, लेबर, टैक्स, रॉ मटेरियल, मार्केट एंड गवर्नमेंट। तो ये 6 फैक्टर्स मैंने आइडेंटिफाई किए हैं कि जब मैं प्रोडक्शन करूंगा तो दीज विल बी द 6 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। ये हो गया हमारा स्टेप 1। स्टेप 1 क्या था हमारा कि आइडेंटिफाई द फैक्टर्स। आई हैव आइडेंटिफाइड द फैक्टर्स। स्टेप 2 क्या था हमारा कि गिव देम वेट्स। अब अगर हम यहाँ देखें कि हमारे जो 2 सिनेरियोज हैं, प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी, तो प्रोडक्ट ए के वेट्स अलग हैं। अगर यहाँ देखें तो इन सब वेट्स का टोटल कितना आ जाएगा 1, और अगर हमने ये 100 के स्केल पे किया होता तो ये क्या हो जाता 100%। तो जो टोटल इंपॉर्टेंस है 100% का मतलब क्या होता है, कंप्लीट। तो टोटल इंपॉर्टेंस के अंदर से अगर हम देखें तो 50% इंपॉर्टेंस किसको दी जा रही है, लेबर को। इन केस ऑफ प्रोडक्ट ए 50% इंपॉर्टेंस इज बीइंग गिवन टू लेबर। जबकि अगर हम यहां आते हैं प्रोडक्ट बी में तो 50% इंपॉर्टेंस इज बीइंग गिवन टू लैंड। तो शायद ये दोनों प्रोडक्ट्स इस तरह के होंगे जहां पे एक के केस में तो हमारे को लैंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दूसरे के केस में लेबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये वेट्स हुए 50%। अगर फिर हम देखें तो 10%, 20%, 5%, 5%, 10%। अगर इसको पूरे को ऐड करें तो ये कितना हो गया, 5 and 1 6, 6 and 2 8, 8 and 1 9, और ये 2 जने मिलकर बन गए 10। तो वी हैव कंप्लीट वेट ऑफ 100% और 1। इधर भी देखा जाए तो वी हैव अ 5, 5 and 4 9, 90% हो गया। 5 and 1 6 and 1 7 and 3 10, तो 90% एंड 10% 100%। तो कंप्लीट वेट्स हमने दिए हैं, लेकिन यहां थोड़े से चेंज हो गए। लेबर वाज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इधर आए तो हमारे लिए लैंड बिकम्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेकंड इंपॉर्टेंट कौन था यहां पे हमारे पास, टू एन एक्सटेंट टैक्स वाज इंपॉर्टेंट, 20% इंपॉर्टेंस दी थी। लेकिन यहां पे लैंड एंड मार्केट ये 2 मिलाकर के 90% इंपॉर्टेंस गेन कर गए।
तो हो सकता है कि यहाँ हम फार्मिंग कर रहे हैं तो मेरे लिए लैंड इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए मार्केट इंपॉर्टेंट है। जहाँ क्रॉप उगेगा, जहाँ फ्रूट उगेगा, बेटर है कि हम मार्केट के नज़दीक ही उसको बेच पाएँ। तो लैंड एंड मार्केट बिकम्स इंपॉर्टेंट। बाकी सबकी इतनी ज़्यादा रेलेवेंस नहीं रहेगी। टैक्स एग्रीकल्चर में इतना ज़्यादा रोल प्ले नहीं करेगा, रॉ मटेरियल इतना ज़्यादा रोल प्ले नहीं करेगा एज़ कम्पेयर टू लैंड। लैंड ज़्यादा होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट इतना बड़ा रोल प्ले नहीं करती है। तो इसका मतलब मेजॉरिटी जो हमारा रोल है वो किसका हो गया, लैंड एंड मार्केट का। फिर हो सकता है कोई एक दूसरी तरह का प्रोडक्ट है जिसके वेट्स अलग तरह के हैं। तो इन फर्स्ट स्टेप वी हैड टू आइडेंटिफाई फैक्टर्स, फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया। सेकंड स्टेप वी हैड टू गिव देम सम वेट्स अकॉर्डिंग टू माय प्रोडक्ट, कि मेरे प्रोडक्ट के हिसाब से इनको क्या वेट्स दिए जाएं। तो प्रोडक्ट बी के लिए मेरे को ये वेट्स इंपॉर्टेंट सही लगे, प्रोडक्ट ए के लिए मेरे को दूसरी तरह के वेट्स सही लगे। तो वेट्स क्या है, रेलेवेंट इंपॉर्टेंसेस। यहाँ पे लैंड एंड मार्केट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लेबर एंड टैक्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। तो फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप इज वेट्स। थर्ड स्टेप वाज डिसाइड योर स्केल, कि कितने से देना है, 10 से देंगे, 50 से देंगे, 100 से देंगे। तो यहां हम देखें हमने क्या अवॉर्ड किया है, 10 पॉइंट स्केल पे कर दिया। तो हमने जो इनको लोकेशंस को मार्क्स दिए वो किस में से दिए हैं, 10 से। तो अगर हम थर्ड स्टेप की बात करें तो थर्ड स्टेप में हमने क्या किया, 10 पॉइंट स्केल ले लिया। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप बिकम्स कि 10 पॉइंट स्केल यूज करूंगा। फोर्थ स्टेप क्या है कि जो आपकी लोकेशंस हैं उनको मैनेजमेंट से वेट कराइए। जो भी प्रोडक्शन मैनेजर हो सकता है, आपका सीनियर मैनेजमेंट हो सकता है, जिसको अल्टीमेटली पैसा खर्चना है बिजनेस के लिए, तो उनसे वेटिंग करवाइए। तो अब हमने देखा, तो हम लोकेशन पी पे गए। लोकेशन पी पे जाके हमने मैनेजर से पूछा कि आप इस लोकेशन को लैंड के बेसिस पे कितने मार्क्स देते हैं। तो लैंड के बेसिस में उसने कितने मार्क्स दिए, 2 मार्क्स। वहीं पे उससे जब हमने लोकेशन क्यू पे पूछा तो उसने लैंड के बेसिस पे कितने मार्क्स दिए, 8 मार्क्स। तो इसका मतलब जो हमारा मैनेजर है उसकी नज़रों में क्या हो रहा है कि पी और क्यू को अगर हम करें कंपेयर, तो क्यू की जो लैंड रेटिंग है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। हो सकता है वो मार्केट्स के बहुत नज़दीक है, हो सकता है वो बहुत बड़ी लैंड मिल रही है, किसी भी कारण से यहाँ जो लैंड को वो रेलेवेंस दे रहा है, इंपॉर्टेंस दे रहा है, उसको लग रहा है कि लैंड यहाँ बहुत ज़्यादा अच्छी है, यहाँ लैंड इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है पी एंड क्यू में। दोनों केसेस में हमने सेम वेट्स रखे हैं जिससे कि हम देख सकें कि सेम वेट्स होते हुए किस प्रोडक्ट के लिए कौन सा बेस्ट रहेगा। तो पी को हमने क्या किया, उस मैनेजर ने क्या किया, 2 मार्क्स एंड 8 मार्क्स। वहीं पे यहाँ पे भी क्या है, 2 एंड 8। तो वो मार्क्स तो सेम ही रहेंगे क्योंकि लोकेशन तो सेम ही रहने वाली है, जो सिटी जैसा है वैसा रहेगा। देन फॉर लेबर, लेबर उसने क्या कर दिया, पी को 7 मार्क्स दे दिए और क्यू को 1 मार्क। तो हो सकता है कि यहाँ पे लेबर आसपास अवेलेबल होगी, चीप लेबर अवेलेबल होगी, स्किल्ड लेबर अवेलेबल होगी, वॉट एवर मे बी द रीजन, उसने लेबर को यहाँ पे 7 एंड 1 दे दिया। इसी तरह से हम बाकी के डिस्कस कर सकते हैं। टैक्स में क्या दे दिया उसने, 3 एंड 1, रॉ मटेरियल में क्या दे दिया, 7 एंड 5, मार्केट में दे दिया 8 एंड 5, गवर्नमेंट में दे दिया 2 एंड 3। नाउ दीज वेट्स कुड बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट मैनेजर्स फॉर डिफरेंट लोकेशंस। हमने जो ये सॉरी वेट्स नहीं, ये मार्क्स जो आपने स्कोर्स अवार्ड किए हैं, ये स्कोर्स अलग हो सकते हैं। हमने ये सेम इसलिए रखे हैं जिससे कि एक कंपैरिजन हो सके कि भाई जगह की तो रेलेवेंस सेम थी, लेकिन प्रोडक्ट के हिसाब से एक लोकेशन अलग बिहेव करती है, एक लोकेशन अलग बिहेव करती है। अगर आपको खेती ही करनी है तो इट इज़ नॉट सच अ गुड आइडिया कि आप राजस्थान के अंदर लैंड लेकर के खेती करने बैठे। बेटर रहेगा कि हम कोई ऐसी लैंड्स के अंदर जाएं जहाँ पे बरसात होती हो या पानी मिलता हो। हम पंजाब के अंदर चले जाएं, हम साउथ के अंदर चले जाएं, मध्य प्रदेश के अंदर चले जाएं, राजस्थान से बेटर हमारे को खेती के रिजल्ट्स वहाँ मिल जाएंगे। तो इसका मतलब हर एक प्रोडक्ट के लिए हर एक जगह अच्छी नहीं है। पत्थर अगर हमारे को निकालना है, पत्थर का काम करना है, तो पत्थर का काम वही हो सकता है जहाँ पत्थर निकल रहा है। तो सेम लोकेशंस को, अब पत्थर का काम करना है तो हमारे को जोधपुर, जयपुर, उदयपुर आना पड़ेगा, लेकिन खेती करनी है तो ये जगह इतनी अच्छी नहीं है, खेती करनी है तो यू बेटर गो टू सम सदर्न प्लेसेस। तो प्रोडक्ट वाइज उनकी वैल्यूज अलग अलग हो सकती है। नाउ हमने फर्स्ट स्टेप आइडेंटिफाई द फैक्टर्स, सेकंड स्टेप गिव देम वेट्स, जो हमारे फैक्टर्स हैं उनको वेट्स दे दो। थर्ड स्टेप अपना स्केल डिसाइड कर लो। हमने 10 पॉइंट स्केल डिसाइड किया है, दिस मार्क्स कुड हैव बीन आउट ऑफ 50, दिस कुड हैव बीन आउट ऑफ 100, जैसा भी आप डिसाइड करते, स्केल डिसाइड कर लिया। फोर्थ स्टेप, जो आपके फैक्टर्स हैं उन फैक्टर्स के लिए इन अलग अलग लोकेशंस को रिवॉर्ड दीजिए, अवार्ड दीजिए, सॉरी। क्या क्या अवार्ड है, 2 मार्क्स, 7 मार्क्स, 3 मार्क्स एंड सो ऑन। तो ये 4 स्टेप्स हो गए। फिफ्थ स्टेप क्या है कि जो वेट्स हैं उनको कॉरस्पॉन्डिंग स्कोर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। तो हम यहां पर एक बार देखते हैं कि लोकेशन P का अगर मैं स्कोर निकालना चाहूं फॉर प्रोडक्ट A,
तो वो स्कोर कैसे आएगा? इट इज वेरी सिंपल। हम यहां पे कर देते हैं स्कोर ऑफ लोकेशन P फॉर प्रोडक्ट A। स्कोर ऑफ लोकेशन P फॉर प्रोडक्ट A कितना आ रहा है? उसका स्कोर मल्टीप्लाइड बाय उसका वेट। फिर सेकंड स्कोर क्या आया? 7। इसको मल्टीप्लाई किससे कर देते हैं? उसका जो रेलेवेंट वेट है 0.5। 3 मल्टीप्लाइड बाय 0.2। 7 मल्टीप्लाइड बाय 0.05। 8 मल्टीप्लाइड बाय 0.05 एंड 2 मल्टीप्लाइड बाय, बस जो हमारा फिफ्थ स्टेप है वो यही कह रहा है कि जो स्कोर्स हैं उनको रेलेवेंट वेट्स से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। तो ये हमने कर दिया। तो ये क्या बन गया? स्कोर ऑफ P फॉर प्रोडक्ट A। फर्स्ट प्रोडक्ट A है जिसके लिए हमने अलग तरह के वेट्स डिसाइड किए, उसमें इसका स्कोर बन रहा है ये। अगर हम इसको पूरे को सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा? .6 ठीक है। 0.2, 3.5, 0.6, 0.35, 0.4, 0.2 और फिर इनको अगर ऐड करें तो हमारे को मिलेगा 3.5, छोटों में 5, 9.9, 1.1, 1.3, 1.9, 2.25 एंड 3, 5.25। तो अगर हम देखें स्कोर ऑफ P फॉर प्रोडक्ट A वो कितना आया? 5.25। तो ये हो गया हमारा स्टेप 5। इसी तरह से अगर हमारे को स्कोर ऑफ Q निकालना है तो वो किस तरह से आ जाएगा? स्कोर ऑफ Q फॉर प्रोडक्ट A कैसे आएगा? 8 मल्टीप्लाइड बाय 0.2 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 0.2 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय 0.05 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय 0.05 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 0.1। तो ये हो गए हमारे सारे के सारे Q के केस में। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपके लिए सॉल्व हो करके 2.3। इसी तरह से अगर हम B का निकालें टोटल स्कोर तो कितना हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाय 0.05 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 0.01 प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाय 0.01 प्लस 8 मल्टीप्लाइड बाय 0.4 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.03। अगर इस पूरे को कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या आएगा? 4.71। इसी तरह से इफ यू कैलकुलेट इट फॉर Q, 8 इंटू 0.5 प्लस 1 इंटू 0.05 प्लस 1 इंटू 0.01, इसको अगर हम देखें तो ये आएगा 6.2। सो दीज आर द स्कोर्स। अब अगर मैं यहां पे डिसीजन लेना चाहूं, मेरे मैनेजर ने, मेरी टीम ने मेरे को क्या स्कोर्स दिए हैं कि अगर आपको प्रोडक्ट A ही बनाना है और इन दो लोकेशंस में से ही देखना है तो इनके स्कोर्स क्या हैं? 5.25 एंड 2.3। सेम वेट्स के लिए, सेम स्कोर्स के लिए मेरी इंपॉर्टेंस के हिसाब से कि भाई प्रोडक्ट A के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, स्कोर्स क्या है? 5.25 एंड 2.3। तो इसका मतलब अगर मेरे को यहां सिलेक्शन करना है तो मैं यहां पे क्या आंसर देने वाला हूं? फॉर प्रोडक्ट A which location is better? लोकेशन P। मेरा सॉल्यूशन ये रहेगा कि फॉर प्रोडक्ट A दिस लोकेशन इज बेटर, क्योंकि इसके जो वेटेड स्कोर्स हैं वो ज्यादा आ रहे हैं। फिर अगर हम प्रोडक्ट B की बात करें, फॉर प्रोडक्ट B कौन सी लोकेशन सही रहेगी? 4.71 एंड 6.2। बेटर है कि हम कौन सी लोकेशन पे चले जाएं? लोकेशन Q।
ये हुआ हमारा फैक्टर बेस्ड मेथड का वेटेड तरीका जो हमने यहां पे स्टेप्स लिखे थे। अनवेटेड की अगर बात करते हैं तो अनवेटेड बहुत ही ज्यादा सिंपल है। अनवेटेड क्या करता है कि जो स्कोर्स हैं उनको ऐड कर लो। अगर किसी चीज की रेलेवेंट इंपॉर्टेंस नहीं है तो आप ऐड कर लो कि कितना आपका टोटल स्कोर आ रहा है। यहां पे हमारा टोटल स्कोर कितना बन रहा है, 7 × 9, 9 × 3 12, 12 × 7 19, 19 × 10 29। इधर कितना बन रहा है ये 10, 20, 23। तो इन दोनों में से कौन सा लिया जाएगा, फॉर प्रोडक्ट ए कौन सी लोकेशन फाइनलाइज करेंगे हम, जिसका अनवेटेड स्कोर सबसे ज्यादा है। किसका ज्यादा है, लोकेशन पी। और फिर फॉर प्रोडक्ट बी कौन सी लोकेशन आएगी, इसका भी आप लाओगे तो कितना आने वाला है 29, और इसका भी आप वापस ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, आई बिलीव ये 29 करेक्ट है। 10 × 10 20, 29, 10 × 10 20, 23। तो अब यहां से भी हम कौन सा लेने वाले हैं, तो ये जो दो डिसीजंस आए हमारे, और ये जो दो डिसीजंस आए ये किसके लिए थे, फॉर फैक्टर बेस्ड वेटेड मेथड। ये डिसीजंस, अगर हम फैक्टर बेस्ड वेटेड मेथड यूज कर रहे हैं तो मेरा डिसीजन क्या है, प्रोडक्ट ए के लिए तो आप लोकेशन पी पे जाओ, प्रोडक्ट बी बनाना है तो बेटर है कि आप लोकेशन क्यू पे जाकर के खरीद लो। लेकिन अनवेटेड मेथड्स को अगर हम देखें तो अनवेटेड के अंदर कोई रेलेवेंट इंपॉर्टेंस नहीं है। अनवेटेड में तो जिसने बेटर स्कोर कर लिया वो जीत गया। तो यहां पे अगर पी ने बेटर स्कोर किया है तो वो फिर अब प्रोडक्ट ए हो, बी हो, सी हो, वो भले डायमंड का काम हो, पत्थर का काम हो, खेतीबाड़ी का काम हो, वो लोकेशन एक ही रहेगी। तो हम खुद सोच करके देखें क्या ये लॉजिकल है, क्या सारे काम एक लोकेशन पे किए जा सकते हैं। तो उस केस में ये थोड़ा सा हमारे को वेग लगता है मेथड। इस पे एक एडवांसमेंट क्या है ये है। तो जनरली जो मेथड यूज किया जाता है वो अनवेटेड की जगह कौन सा यूज किया जाता है, हमेशा वेटेड ही यूज किया जाता है। जब हमने एवरेजेस पढ़ी थी तब भी हमने देखा था कि अनवेटेड एवरेजेस से हमेशा वेटेड एवरेजेस बेटर होती है। तो हर एक जगह जहां पे भी वेट्स पॉसिबल हो, वी शुड ऑलवेज गो फॉर अ वेटेड सॉल्यूशन। ये जो दो वो आपके सॉल्यूशंस आ रहे हैं ये किसके लिए आ रहे हैं, फैक्टर बेस्ड वेटेड मेथड की जगह अब इस बार क्या किया हमने, अनवेटेड मेथड। तो अगर अनवेटेड मेथड से आप चल रहे हैं तो आपके सॉल्यूशंस क्या हैं, प्रोडक्ट ए हो चाहे बी हो, कहां जाके बनाओ, लोकेशन पी पे। लेकिन अगर आप वेटेड मेथड से चल रहे हो तो फिर हम डिसाइड करते हैं किस तरह से कि प्रोडक्ट ए के लिए तो लोकेशन पी बेटर लग रही है, प्रोडक्ट बी के लिए लोकेशन क्यू बेटर लग रही है। तो ये था हमारे जो अगले आने वाले कुछ लेक्चर्स के अंदर हम मेथड्स ऑफ डिसाइडिंग लोकेशन कि किन मेथड से डिसाइड किया जाए। तो ये पहला मेथड था हमारा फैक्टर बेस्ड मेथड। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट मेथड को पिक करके देखेंगे। और जनरली जब डिसीजन लिया जाता है तो यू कुड गो विद अ ब्लेंड ऑफ मेथड्स। ऐसा जरूरी नहीं है कि हम एक ही मेथड से डिसाइड करें। आप एक मेथड से डिसाइड कीजिए, 2 से कीजिए, 3, 4 से अलग अलग रिजल्ट्स आएंगे। फिर आप उन मेथड्स को इंपॉर्टेंस दे दीजिए कि मैं इस मेथड को 50% इंपॉर्टेंस दूंगा, बाकी मेथड्स को 10% इंपॉर्टेंस दूंगा। तो उस तरह से रिजल्ट लाया जा सकता है। तो दैट इज अप टू द मैनेजर कि वो कौन से मेथड्स यूज करता है, किसको कितनी इंपॉर्टेंस देता है। बट दिस इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट ऑफ द मेथड्स जो कि लॉजिकल भी है। हाँ, अनवेटेड थोड़ा लॉजिकल लगता है कि वो तो कहता है कि खेती भी वही होगी, डायमंड्स भी वही होंगे और पत्थर भी वही होएगा, कपड़े का भी काम वही होएगा, जबकि वेटेड थोड़ा सा लॉजिकली सोचता है। सो दिस वाज आवर फर्स्ट मेथड फॉर आइडेंटिफाइंग या फाइंडिंग आउट योर लोकेशन, सिलेक्टिंग योर लोकेशन। उसके लिए ये हमारा पहला मेथड है। तो आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम और भी मेथड्स देखेंगे। अब इस मेथड से रिलेटेड या
पास्ट के अंदर जो हमने प्रोडक्शन से रिलेटेड इश्यूज़ को डिस्कस किया है उनसे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, आपको कुछ पूछना है, कोई टॉपिक ऐसा है जिसको हम और वापस से डिस्कस करना चाहते हैं कि इसके ऊपर वापस से डिस्कशन हो, थोड़ा डिटेल डिस्कशन हो, तो यू कैन लीव दोज टॉपिक्स इन कमेंट बॉक्स. तो वी विल डेफिनेटली ट्राई टू एड्रेस इट. So this was it for today's lecture. Thanks for watching. Bye bye. Take care.